Assalamu alaikum, my dear students. Today we will solve the for example find the modulus and amplitude of the complex number -1/2 plus I under root 3/2. हमें इसका मॉडुलस निकालना है और इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना है और इसको हम मॉडस एम्पलीट्यूड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। मॉडस एम्पलीट्यूड फॉर्म में किस तरह से इसको लिखेंगे? मॉडस एम्पलीट्यूड फॉर्म मीन्स मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। तो ये हम करेंगे। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से है। सोल्यूशन मैं लूँगा लेट z इज इक्वल टू इस तरह से -1/2 प्लस आई अंडर रूट 3/2 अब मैं पुट करूँगा ये, क्योंकि हमें जब आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर आप लिखते हो z इज इक्वल टू और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये इस तरह से आता है। फर्स्ट टर्म इज और कॉस थीटा, सेकंड टर्म इज आई और साइन थीटा, आर से मल्टीप्लाई करके। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा जो ये फर्स्ट टर्म इस कम्प्लेक्स नंबर के हैं -1/2 इज इक्वल टू और कॉस थीटा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखूंगा। और सेकंड टर्म है आई अंडर रूट 3/2, यानी सेकंड टर्म इज आई अंडर रूट 3/2 कोएफिशिएंट ऑफ आई। इसको मैं पुट करूंगा आर साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन सेकंड लिखोगे। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायरिंग करो तो ये आएगा जब -1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, प्लस जब अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर करोगे तो रूट का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3/2 का स्क्वायर, फिर से 4 और ये आएगा यहाँ पे आपको आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो दिस इज 4 आप एलसीएम निकालो। 4 एलसीएम जब आप निकालोगे तो ऊपर यहाँ पे आपको आएगा, ऊपर आएगा 4 एलसीएम 1 + 3 दैट इज 4/4 इज इक्वल टू इनका भी आर स्क्वायर निकालो कॉमन। यहाँ पे आपको रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो इस 4/4 यहाँ पे आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos square theta plus sin square theta, sin square theta plus cos square theta is always 1. This implies r square is equal to 1, implies r is equal to 1. r is यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, r is equal to प्लस माइनस रूट ऑफ 1, दैट इज हम पॉजिटिव लेंगे, r is equal to 1। तो r का वैल्यू यहाँ पे हमें 1 आ गया। अब देखो अब क्या हम करेंगे। अब हमें तो यहाँ पे देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर मॉड ऑफ z, जो मॉडल्स ऑफ z वो तो r होता है, मॉडल्स पॉजिटिव होता है, तो वो हमने 1 निकाला है। अब हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइडिंग करेंगे। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट वी हैव। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करो। इक्वेशन सेकंड क्या है आपको? इक्वेशन सेकंड इज, पहले मैं अब RHS लिखूंगा। अगर आप देखोगे इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वेशन सेकंड इज और साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट है और कॉस थीटा। पहले मैं RHS लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा और साइन थीटा डिवाइड बाय और कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। तो इस तरह से आ जाएगा आपको डिवाइडिंग करके इस तरह से। तो यहाँ पे आर साइन थीटा, आर तो 1 है, उसका वैल्यू तो 1 है, तो कैंसिल भी हो जाएगा ये, डिवाइड बाय और कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो वहाँ पे आएगा अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय और कॉस थीटा -1/2। ठीक है ना, यानी मैंने पहले RHS लिखा फिर LHS लिखा, इनका डिवाइडिंग किया तो और कैंसिल भी हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 भी है, तो ये आएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 and 2 विल कैंसिल, तो यहाँ पे आपका tan ऑफ थीटा जो आता है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे -√3, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू -√3। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब tan का कौन सा वैल्यू होता है √3, tan का कौन सा, tan 60 √3, tan π/3 60, बिकॉज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिकॉज tan
π/3 इज √3 √3। सो टेन थीटा हमें निकला, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -10 of π/3, 10 of π/3। अब अगर देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, हमें है पहले जो हमने लिया है हमने लिया है और cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे और का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे और cos थीटा आपको है -1/2, और का वैल्यू 1 है तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह से आपने लिया है और sin थीटा है, वहाँ पे आपको √3/2, और का वैल्यू 1 है और निकाला है हमने वहाँ, तो sin थीटा आपको है √3/2। अगर आप देखोगे cos थीटा आपका देखो -1/2 आता है, cos थीटा इज -1/2, यानी cos थीटा आपको नेगेटिव है, और sin थीटा जो है √3/2 पॉजिटिव है, यानी cos जो है cos इज नेगेटिव, cos इज नेगेटिव एंड sin इज पॉजिटिव, sin थीटा इज पॉजिटिव। तो किस क्वाड्रेंट में एंगल आएगा व्हेन cos इज नेगेटिव एंड sin इज पॉजिटिव? ऐड शुगर टू कॉफी, sin पॉजिटिव cos, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। आप चेक कर सकते हो, बिकॉज ये cos थीटा का वैल्यू, ऐड शुगर, ऐड मीन्स ऑल पॉजिटिव, शुगर मीन्स sin पॉजिटिव, टू मीन्स 10 पॉजिटिव, कॉफी मीन्स यहाँ पे cos, सबको पता होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब मैं एंगल लिखूंगा तो यहाँ पे cos थीटा जो है नेगेटिव से, तो एंगल आएगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा यहाँ पे पाई है, यहाँ पे वो आएगा, यहाँ तक तो पाई है, पाई माइनस थीटा, थीटा की बात, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 10 of पाई माइनस π/3, बिकॉज यू नो दैट, आपको पता है 10 of पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। 10 of पाई माइनस थीटा है, तो 10 of पाई माइनस π/3, थीटा की जगह π/3, वो आएगा -10 of π/3। तो ये है 10 of थीटा। दिस मीन्स एंगल, जब आप करोगे कंपेयर, एंगल क्या आएगा? थीटा। दिस इंप्लाइज जो ये थीटा है, थीटा आएगा आपको पाई माइनस π/3, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आएगा 3π माइनस पाई, दैट इज 2π/3। देयरफॉर हमने निकाला जो मॉडुलस ऑफ z है, मॉडुलस ऑफ z r इज इक्वल टू 1, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा, वह है 2π/3। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म इज, इस तरह से आएगा, वो आएगा z इज इक्वल टू, और यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ r, अभी आपने निकाला r है 1 इंटू cos थीटा, आपको पता है दैट इज 2π/3 प्लस i sin 2π/3। यहाँ आप लिख सकते हो दिस, ये सिंपली है cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब देखो, पहले मैं लूंगा इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू r, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन 0 0, एंड अगर ये पॉइंट P है x, y डिस्टेंस फार्मूला से, तो आप निकाल सकते हो। इस इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इस तरह से, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस r इज x² प्लस y² इज इक्वल टू r², x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं डाल देता हूँ लेट, ये पॉइंट है वाई दिस पॉइंट पी एक्स वाई इज ए पॉइंट, ये कोई पॉइंट है ऑन दिस सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पे है, अगर आप एक्स एक्सिस देखोगे, यहाँ पे आपको इस तरह से वाई एक्सिस आएगा, तो इस तरह से, और यहाँ पे आपको दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, ठीक है ना, 0 0 इज ओरिजिन, तो ये वाई एक्सिस, ठीक ठीक। तो इसकी इक्वेशन हमने निकाली। अब ये पॉइंट पी जो है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे दैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी द पॉइंट पी ऑन द सर्कल। क्योंकि पता है आपको, जब आपको पॉइंट लिखना होगा इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ रियल पार्ट लिखते हो पॉइंट का, अलोंग वाई एक्सिस जो होगा पार्ट, ये वाई कोऑर्डिनेट वो इमेजिनरी पार्ट, तो ये पॉइंट जो है पी एक्स वाई इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये बन जाएगा एक्स प्लस आई वाई। मैंने आपको बोला है अगर ये 2,3 होता तो इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i। ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पहले वो वीडियो चेक करे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आ गया। डियर फोर, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट देखो, डियर फोर यहाँ पे देखो मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड क्या आएगा आपको, आपको पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग जब आप यहाँ पे करोगे स्क्वायर रूट विल कैंसिल, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप सेकंड लिखोगे। अब यूज करो सेकंड फर्स्ट में, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। सेकंड में क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ दिस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खुद देखो फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्क्वायर में जब दोनों पॉजिटिव है, मॉड जेड भी पॉजिटिव है आर भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर में कैंसिल करूंगा, दिस मॉड जेड इज इक्वल टू आर is the required equation of this circle which center at the origin. In is the required equation of the circle with center at origin in complex form, in complex form। तो ये आ गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब मैं सेंटर कोई और लूंगा, कोई पॉइंट सेंटर, अब मैं सेंटर ऑफ द सर्कल में ऑरिजिन नहीं लूंगा, ऑरिजिन की जगह में कोई और पॉइंट लूंगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट x1 y1। तो इस तरह से एट द पॉइंट x1 y1 वो मैंने यहाँ पे z1 से डिनोट किया। इन कॉम्प्लेक्स प्लेन अब लेंगे, ये x प्लेन और y प्लेन z1 से। अभी अभी हमने देखा है तो ये हम इस तरह से लेंगे। अभी हमने देखा है इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल, इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z इक्वल। तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट है p x y, this point p x y is on the circle। now equation of the circle with center is center at x1 y1 and radius क्या है, radius r is। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट a, b एंड रेडियस r आपको पता है x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको आप लिखोगे इक्वेशन, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन ऑफ दिस एनी सर्कल विद सेंटर a, b एंड रेडियस r इज x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r बाय a, b सेंटर से यहाँ पे a, b की जगह x1, y1 है, जो मैंने z1 पॉइंट से डिनोट किया है। और इस पॉइंट p जो है यूजुअली मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये z से डिनोट, कॉम्प्लेक्स प्लेन्स में ये पॉइंट z से डिनोट करूँगा। अब यहाँ पे देखो इस तरह से, अब मैं लूँगा लेट z1 ना, आपको पता है z1 that z x, y be any point on
द सर्कल, ये सर्कल पे सेंटर तो है z1 x1 y1 है, ये ऑन द सर्कल है, ये देखो z x, y इज ऑन द सर्कल। देयरफॉर इस पॉइंट को मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। नाउ इस तरह से, नाउ z माइनस z1 है आएगा आपको x प्लस आई वाई माइनस z1 क्या है x1 प्लस आई वाई वन, क्योंकि z1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। जब आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे सो z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1। तो यही मैंने लिखा है z इज x प्लस आई वाई माइनस z1 इज x1 प्लस आई y1। तो वो आएगा आपको इज इक्वल टू, आपको आएगा x माइनस x1 अब प्लस आई, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे आई, इनका आई निकालो कॉमन, यहाँ पे y रह जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, देखो यहाँ पे y1 आई मैंने कॉमन निकाला, ठीक है ना। तो ये है इसका रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट जो है वो है x माइनस x1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसको y माइनस y1। देयरफॉर अगर मैं मॉड ऑफ z माइनस z1 लिखूंगा, देयरफॉर मॉड ऑफ z माइनस z1, मैं इसका मॉड निकालूंगा। मॉड आपको पता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, वो आएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर आएगा x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर। देयरफॉर तो मुझे क्या आ गया, मुझे आ गया मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करो, यहाँ पे स्क्वायरिंग, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ z माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको सेकंड लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहाँ मैं लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड वी है। जब मैं फर्स्ट को सेकंड, देखो सेकंड क्या है, सेकंड है जब मॉड ऑफ z माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। जो x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर है, इक्वेशन फर्स्ट में आप देखो चेक करो वो किसके इक्वल है, r स्क्वायर, वो किसके इक्वल है r स्क्वायर, यूजिंग बिकॉज बाय फर्स्ट, क्योंकि जो ये x माइनस x1 होल स्क्वायर है प्लस y माइनस वो r स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको निकला मॉड ऑफ z माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ z माइनस z1 is equal to r is the required equation of the circle with center at z1 and radius r is, मैं लिख सकता हूँ is the required equation of the circle with center at z1 आपको पता है वो z1 क्या है, z1 इक्वल टू x1 कामा y1, z1 जो पॉइंट है वो है आप लिख सकते हो इक्वल टू x1 प्लस आई y1, या आप लिख सकते हो z1 x1 कामा y1 विथ सेंटर एट z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 एंड रेडियस क्या है इसका, रेडियस r। तो ये है, इसी रिलेटेड आप एग्जांपल्स खुद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होगा z1 सेंटर इज 2 प्लस 3i, आपको दिया हुआ इफ दिस, आपको इस तरह से दिया हुआ होगा, मैं आपको अच्छी तरह से बोलूँगा, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज z1 इज इक्वल 2 प्लस 3r एंड रेडियस इज 4, फिर फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r, मॉड ऑफ z की जगह आप ले लोगे z, जो आप ले लोगे x प्लस आई वाई, आप ले लोगे मॉड ऑफ z की जगह x प्लस आई वाई माइनस इसकी जगह 2 प्लस 3i, वो आएगा x माइनस 2 प्लस आई इंटू वाई माइनस 3। तो उसका स्क्वायर करके आप यहाँ पे r स्क्वायर की जगह 4 लिख सकते हो, तो आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे चल के हम इक्वेशन ऑफ द इलिप्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।